अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए चिकन वेजिटेबल बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये मैं पास्ता जो है वो होल व्हीट का पास्ता लेकर आई हूँ, इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा ब्राउन में लग रहा होगा। ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए भी, और अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीग्रेन से बनता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। फाइबर, विटामिन, मिनरल्स ये सब इसमें ऐड होते हैं, इसलिए मैं पास्ता ज़्यादातर होल व्हीट इस्तेमाल करती हूँ। तो आप जो भी आपके पास पास्ता अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और इसमें ये हमने जो है पानी बॉयल डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। अब दूसरे पैन में हमने लेना है चिकन ब्रेस्ट, मैंने ली हैं 2 अदद। आप चिकन ब्रेस्ट को थोड़े स्मॉल पीसेस में काट लें और इसके अंदर पानी डालकर इसको भी बॉयल होने के लिए हम रख देंगे। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, फिर पानी ऐड करके इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देते हैं। 8 से 10 मिनट में ये हमारा पास्ता और चिकन अच्छी तरह बॉयल हो गया है। ये देखें जी, पास्ते को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट सा, क्योंकि ये होल व्हीट का बना हुआ है इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता बॉयल होने में। ये 5 से 6 मिनट में बॉयल हो जाता है। और इसके साथ ये चिकन है, ये 8 से 10 मिनट ले लेता है। और ये चिकन भी अच्छी तरह से गल कर सॉफ्ट रेडी हो चुका है। अब हम इस चिकन को जो है वो यखनी इसके अलग कर लेंगे, जो पानी है वो अलग करके इसको बारीक बारीक पीसों में मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद दोबारा इस पैन में इसको ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ये चिकन को मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का यूज़ किया। अब हम इसको थोड़ा सा इसका लाइट ब्राउन कलर देंगे, इसको थोड़ी सी भुनाई करेंगे तो ताकि इसका अपना पानी जो है और वो खुश्क हो जाए, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाए। तो इसको भुनाई करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली हैं जो काट के रखी हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल ली हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है और मटर है और स्वीट कॉर्न है, और इसके साथ बंद गोभी है। ये आप जो है इसमें चिकन में हम ऐड कर देंगे। चिकन में ऐड करने के बाद इसको देखें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के इसको इन सबको आप मीडियम हीट में बनाते जाएं। अब मसाले में इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हाफ़ टी-स्पून जो है वो नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून जो है शिमला मिर्च का पाउडर जिसको आप पापरिका पाउडर कहते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून जो है वो मैं चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। चिकन टिक्का मसाला ऑप्शनल है, अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं और अच्छा जो है वो फ्लेवर, स्पाइसी फ्लेवर लाना चाहते हैं तो आप इसमें मसालों की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और चिकन टिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, यमी हो जाता है बहुत ही। तो अब इसको देखें, हमने थोड़ी देर के लिए सब्जियों को सॉफ्ट किया है और जैसे ही ये पकने थोड़ी सी नरम हो जाती हैं तो हमने अपना जो ये बॉयल करके पास्ता रखा हुआ था ये हम इसमें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। देखें जी, इसे हम वेजिटेबल के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत हेल्दी होता है। इसमें बच्चों को जो है वो वेजिटेबल भी मिल जाएंगी, सारे जो होल मल्टीग्रेन भी मिल जाएगा। ये यहाँ मैं टमाटो पास्ता सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटो पास्ता सॉस आपके पास जो भी अवेलेबल है, जिस फ्लेवर में भी अवेलेबल है या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके टमाटो सॉस के साथ में इसमें थोड़ा सा इसको पहले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चिली 1 टीस्पून जो है टेबल स्पून चिली पेस्ट डाला है। चिली सॉस आपके पास जो भी चिली सॉस है आप
पेरी पेरी चिली सॉस भी डाल सकते हैं और आप बारबेक्यू चिली सॉस भी डाल सकते हैं। आप हॉट चिली सॉस भी, मैंने हॉट चिली सॉस यूज़ की है, तो आप कोई भी चिली सॉस जो आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर दें यहाँ पर। और देखें जी, इसको हम पैन में डाल देंगे और इसमें हम अब ऐड करेंगे थोड़ा से चीज़ मेरे पास ये क्रश हुई भी मौजूद है। आप इसको, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कद्दूकश कर सकते हैं। कद्दूकश करके इसको जो है वो हम इस पास्ते के अंदर मिक्स कर देंगे। ये मैं डालकर आपको दिखाती हूँ। पहले हम थोड़ी सी ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर देंगे ताकि अंदर तक हमें जो है वो चीज़ का टेस्ट आए। जब हम इसको खाने लगते हैं तो अंदर तक, एंड तक हमें जो है वो चीज़ फील होती है। मेरे बच्चे चीज़ बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जो है वो मैं इसको सारे पास्ते के अंदर ऐड करती हूँ। उसके बाद हम इसकी ऊपर से जो है वो टॉपिंग कर देंगे चीज़ की मदद से। अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है चीज़ से और फिर इसको मैं बेक होने के लिए ओवन में रख दूँगी। देखें जी, चलते हैं अपने ओवन की तरफ और ये मैंने इसका टाइम और टेम्परेचर सेट कर लिया है। अब मैं इसको बेक होने के लिए ओवन में रख दूँगी। इसको हमने तकरीबन 12 से 15 मिनट तक बेक करना है, क्योंकि हमें सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है। हमारे पास बाकी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन कुक हैं, वेजिटेबल भी, चिकन भी। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है हमारा। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर नज़र आ रहा है। ये देखें जी, अब हम प्लेट में डालकर इसको सर्व करते हैं और चेक करते हैं कैसा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बच्चों को बनाकर दें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।